रक्षाबंधन पर भूलकर भी ये गलती ना करे माता बहनें, जरूर देखे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को तो पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और सावन के पवित्र महीने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को ही मनाया जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूल कर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बहुत ज्यादा अशुभ होता है। अगर हम भद्रा काल में राखी बंधेंगे तो हमारे भाइयों पर इसका उल्टा प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही रक्षाबंधन का जो त्योहार होता है किस दिन मनाया जाता है, इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति पैदा हो रही है। दोस्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 20 अगस्त को मनाया जाएगा और वहीं पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त को मनाएगा तो यह बहुत ही शुभ रहेगा। आज हम आपको भद्राकाल का भी समय इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन पर भद्राकाल का साया पड़ने वाला है, इसीलिए राखी बांधने का भी एक शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना है और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबाकर और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर इसे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना है। दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है। यह भाई बहन के अटूट प्यार का बहुत बड़ा प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की और वह सदा स्वस्थ रहे ऐसी कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का रक्षाबंधन पर वचन देता है। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में कहा जाता है कि भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना बहुत ज्यादा अशुभ होता है, इसीलिए भूल कर भी भद्रा काल में आप अपने भाई की कलाई में राखी नहीं बांधे। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा कही जाती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी को बंधवा लिया था और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा कहा जाता है कि भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप भी दे दिया था, जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मंगल कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ देखने को मिलेगा, उसका कभी भी शुभ परिणाम नहीं होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय में अपने भाई को भूल कर भी राखी ना बांधे और ना ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की हाथ की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की भगवान से कामना करती हैं। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों का स्नान आदि करके और हो सके तो नए कपड़े पहने। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको शुभ अवसर पर यानी कि रक्षाबंधन के इस महत्वपूर्ण त्योहार पर भूल कर भी काले कपड़े नहीं पहने हैं। दोस्तों, भगवान की पूजा में कभी भी काले कपड़े और शुभ मांगलिक कार्यों पर त्योहार पर काले कपड़े नहीं पहने जाते हैं। आपको काले कपड़ों को छोड़कर कोई से भी वस्त्र धारण कर लेने हैं, फिर आपको मिलकर के भगवान की पूजा करनी है। दोस्तों, पूजा करने से पहले आप पूजा की थाली तैयार कर लें और आपको उसमें रोली, चंदन, अक्षत, मिठाई, राखी आदि और एक शुद्ध घी का दीपक जरूर रख लें। दीपक आप चाहे तो आटे का भी बना सकते हैं, या फिर आपके पास मिट्टी का दीपक हो, या फिर आपके पास पीतल का दीपक हो। आप अपने भाई की आरती इस दीपक को जलाकर करें। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित कर दें और भगवान की कलाई पर सबसे पहले आपको राखी बांधनी है, या फिर आप मंदिर में जाकर भगवान को राखी चढ़ाएं।
इसके बाद आप अपने भाई का पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं और बहन को अपना मुख पश्चिम की ओर करना होगा। दोस्तों, रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को आप अपना भाई मानकर राखी अवश्य बांधे और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजा ले। फिर भाई को सबसे पहले उसके मस्तिष्क पर तिलक करें, उन्हें रोली चंदन और अक्षत लगाएं। उसके बाद उनके ऊपर थोड़े से फूल डालें। यदि फूल आदि ना हो तो आप उनके ऊपर चावल भी डाल सकते हैं और अंत में भाई की आरती करें। दाएं हाथ की कलाई में राखी को बांध दें और आरती करने के बाद अब आप अपने भाई का मीठा मुंह करा दें। राखी बांधने के बाद भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन दे कि बहन, मैं तेरी सदा रक्षा करूंगा, तुझे कभी भी किसी भी परेशानी में नहीं आने दूंगा, तेरी हर जिद मैं पूरी करूंगा, तेरी हर ख्वाहिश हर इच्छा को मैं पूरी करूंगा, पिता बनकर तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा, माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा, जितना मुझसे होगा मैं हर कोशिश करूंगा और उससे बढ़कर भी तेरे लिए सब कुछ करूंगा। और बहनों को एक छोटा सा उपहार अवश्य भेंट करें। दोस्तों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि साल 2024 में आखिर में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त की सुबह 3 से 4 पर हो रही है और दोस्तों पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 19 अगस्त को ही रात में 11:55 पर हो रही है। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त यानी कि सोमवार के दिन ही मनाया जाएगा। इस दिन इसे मनाना बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। इसमें आपको किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। दोस्तों, रक्षाबंधन 2024 यानी कि 20 जुलाई को भद्रा का समय इस साल रक्षाबंधन के दिन शुरू हो जाएगा। भद्रा का साया रहेगा 20 जुलाई को। रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह में 5:53 पर है। उसके बाद दोपहर में 1:32 तक रहेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि भद्रा का वास पाताल लोक में होता है। हालांकि कई विद्वानों का कहना तो यह है कि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है, तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है, उसे अशुभ नहीं माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आखिर हम हिंदू हैं, तो हर शुभ कार्य का और अशुभ कार्य का पालन तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से करना जानते हैं। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दोस्तों, रक्षाबंधन के समय पंचक भी हैं। रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक भी लग रहे हैं। पंचक शाम 7 से शुरू होंगे और अगले दिन सुबह 5:55 तक रहेंगे। पंचक सोमवार को लग रहे हैं, जो राज पंचक होते हैं। इसको अशुभ नहीं माना जाता है, यह बहुत ही शुभ होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात की, रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त की। देखिए, 19 अगस्त को रक्षाबंधन का मुहूर्त दोपहर में 1:30 से लेकर रात को 9:08 तक है। दोस्तों, उस दिन बहन अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 38 मिनट तक का समय मिलेगा। दोस्तों, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा हमारे घर का विनाश हो जाता है। हमारे परिवार में गरीबी आती है और भाई पर इसका उल्टा असर देखने को मिलता है। इसीलिए भाई को इस समय कभी भी राखी नहीं बंधवानी चाहिए, पूरा घर परिवार कंगाल हो जाएगा। दोस्तों, लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का ही विनाश हो गया था। इसीलिए आपको समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा जब आप समय के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार बनाओगे। थोड़ा थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए बहुत ज्यादा शुभ होने वाला है। दोस्तों, कई लोगों के यहाँ पर तो ऐसी परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं।
लेकिन रक्षाबंधन यानी राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 19 अगस्त को रात 9:08 तक का ही है, तो आप सूर्यास्त के समय भी राखी बांध सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और शुभ मुहूर्त में राखी बांधना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। फिर मुहूर्त रात में पड़े या फिर दिन में पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर में शुभ मुहूर्त तो शुभ मुहूर्त ही होता है। दोस्तों, मुहूर्त में राखी बांधने से भाई को कई गुना ज्यादा फल की भी प्राप्ति होती है। उसके सभी कार्य संपन्न होते हैं, उसका कभी भी अमल नहीं होता है। ऐसी बहन का भाई जहां पर भी जाता है वहां पर सदैव दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता रहता है। ऐसा भाई लाखों में करोड़ों में खेलता है। उसके पास रुतबा, पैसा, धन दौलत सब कुछ होता है। राहु दोष, पितृ दोष, नजर दोष, मंगल दोष, सब कुछ उस भाई से दूर रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी भूल कर भी नहीं बांधनी चाहिए, शुभ नहीं मानी जाती है। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ज्यादा शुभ और मंगलकारी कहा जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में अपनी बहन को भूल कर भी चाकू, छुरी कभी भी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन पर बहुत नकारात्मक गहरा असर पड़ता है। ऐसे में उसके जीवन से सकारात्मक खत्म हो जाती है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़े भी उपहार में भूल कर भी नहीं देने चाहिए। दोस्तों, कोई चप्पल भी उपहार में आपको अपनी बहन को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। उपहार के रूप में आप दक्षिणा, सुंदर भेंट अवश्य दे सकते हैं। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। बड़ा सुकून और सुख मिलता है जब भाई के कलाई पर बहन राखी बांधती है। तो दोस्तों, धर्म शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर पर खुद जाना चाहिए। लेकिन शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, तो उस बहन को दोष लग जाता है। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन के त्योहार पर, बहन को डोट भाई के घर पर अवश्य जाना चाहिए। चाहे वह कभी भी अपने भाई के घर न जाए, लेकिन रक्षाबंधन के त्योहार पर हर बहन को अपने भाई के घर अवश्य जाना चाहिए। फिर चाहे वह चाचा की बहन हो, ताऊ की बहन हो, कोई भी बहन हो, लेकिन अपने भाई के घर पर अवश्य जाना चाहिए। यदि आपके पास भाई नहीं है, आपका भाई विदेश में रहता है, किसी कारण बस आप अपने भाई के पास नहीं जा पा रहे हैं, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक, भगवान गणेश को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर राखी बांधकर और उनके मस्तिष्क पर चंदन रोली तिलक लगाकर और उन्हें मिठाई खिलाकर उनकी कलाई पर राखी बांधे। वह स्वयं राखी आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी और ऐसी राखी मन में बांधी जाती है, यानी कि मानसिक रूप से बांधी जाती है। सच्ची श्रद्धा से भगवान गणेश को अपना भाई मानकर बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य के समान हो जाती है। रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या आपको बनाना चाहिए, चलिए अब उस विषय में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का आपको खाना बनाना चाहिए। आपको अपने खाने में लहसुन प्याज का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय देवी शक्तियां, ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। वह अपने भक्तों से राखी बनवाने के लिए धरती पर स्वयं आते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं, उनके अंदर साक्षात ईश्वर का ही वास होता है। उस दिन भगवान ईश्वर भाई के रूप में हमारे सामने आते हैं। भगवान भाई के अंदर बसे हैं। इसीलिए लहसुन प्याज, मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि इस दिन आपको भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। कभी ऐसा खाना नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो रक्षाबंधन आपका खंडित हो जाएगा, बहन का व्रत भी टूट जाएगा। खाने में आप खीर, पूरी, हलवा, आप मिठाई बना सकते हैं।
मीठे में मीठी सेवइयाँ जरूर बनाइएगा। कुछ ना कुछ आपको मीठा अपने घर में जरूर ही बनाना चाहिए, क्योंकि साक्षात भाई में भगवान इस दिन बसते हैं और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद भी देते हैं। तो आपको मीठा तो जरूर ही बनाना है। कुछ बनाएं या ना बनाएं, पर मीठी सेवइयाँ तो जरूर बनाएं और भगवान को उनका भोग भी लगाएं। उसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व बनाना शुरू कर देना चाहिए। बड़ा ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ मंगलकारी माना जाता है। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटे आलू, मटर पुलाव, पनीर और खीरे का रायता आप बना सकते हैं। बस आपको इसमें किसी भी प्रकार से लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है। घर में इस दिन पका खाना आपको अवश्य बनाना चाहिए। इस दिन घर में तवे को अपने चूल्हे पर या फिर गैस पर नहीं चढ़ाना चाहिए। अशुभ माना जाता है। इस दिन आपको कढ़ाई में ही पका खाना बनाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है पका खाना बहुत शुभ होता है, जो कि त्योहारों के समय बहुत शुभ बताया जाता है। इसे साक्षात ईश्वर भी ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद फिर उसके बाद शुभ मुहूर्त के समय आपके भाई के हाथ पर कलावे पर राखी बांधनी है। राखी बांधने के बाद बहन अपना व्रत तोड़ती है और बहन को एक नेवाला भाई को अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन का व्रत संपूर्ण करना चाहिए। बहन को एक निवाला अवश्य खिलाएं, इससे भाई बहन में प्यार बढ़ता है और ईश्वर का ढेर सारा आशीर्वाद भी मिलता है और भाई के रूप में ईश्वर भगवान यानी कि अपनी बहन को आशीर्वाद देकर जाते हैं। जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती है, रक्षाबंधन पर ऐसी ही राखी बांध देती है, तो भाई की उम्र कम हो जाती है, उससे ईश्वर नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि व्रत खंडित हो जाता है। बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि भाई की इससे उम्र बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, ईश्वर प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन शुक्रवार को पड़ रहा है। रक्षाबंधन पर माता संतोषी का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो थोड़ा संयम रखें, नहीं तो माता संतोषी आपसे नाराज हो जाएंगे। दोस्तों, माता संतोषी को खट्टे पदार्थों से बहुत ज्यादा नफरत होती है। वह यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं कि कोई भी शुक्रवार के दिन खट्टा खाए, क्योंकि जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ता है तो माता संतोषी भी अवस्था में होती हैं। वह स्वयं धरती पर पधार चुकी होती हैं। क्योंकि शुक्रवार माता संतोषी का वार होता है, इसीलिए थोड़ा सा नियम आपको अवश्य बना लेना चाहिए। दोस्तों, माता संतोषी यदि प्यारी है तो उनका क्रोध भी बहुत ज्यादा विनाशकारी होता है, लेकिन यह तो संजोग की बात है कि रक्षाबंधन इस बार शुक्रवार को पड़े। यदि पड़ जाए तो थोड़ा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि दोस्तों हम तो हिंदू हैं और हमें तो धर्म शास्त्रों का पालन करना पड़ता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।